सुल्तानपुर खुर्द में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कोई विकास नहीं हुआ, विकास ने कहा द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। जो भी लोग आपसे ये कहते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएगी, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। उनके जो जितने भी उनके भ्रम हैं वो टूट जाएंगे कि बीजेपी का अलग अलग इलाकों में उत्तर प्रदेश के कैसे विरोध हो रहा है। जो विधायक दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं उनको दौड़ाया जा रहा है अपनी विधानसभा क्षेत्रों से कि आपको नहीं चाहिए, हम यहां पर आपको वोट नहीं देंगे, और किस तरह से उनका विरोध हो रहा है। कल तो सारी हदें ही पार हो गई। बीजेपी जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, वहां लोगों ने धर्म के आधार के ऊपर ही धार्मिक तरीके से ही बीजेपी को हरवाने का इंतजाम कर दिया। मैं आपको सबसे पहला वीडियो दिखाता हूं संभल का, जहां एक मंत्री प्रत्याशी हैं, जो मंत्री भी हैं, और उनका विरोध ऐसा हो रहा है कि वहां के लोग जो हैं, और कहा जा रहा है कि भाजपा के समर्थक हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं उनके चुनाव हारने के लिए, बीजेपी को हरवाने के लिए। इसकी कल्पना बीजेपी ने कभी नहीं की थी। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आपको यकीन नहीं आए तो वीडियो दिखाता हूं, और उसके बाद रुकिएगा, क्योंकि कहीं कहीं नेताजियों से, जो विधायक बीजेपी के दोबारा प्रत्याशी बने हैं, उनसे लोगों की अच्छी कहा सुनी हुई है। लोगों ने सवाल जवाब हिसाब किताब जो किया है, जो दौड़ लगा दी विधायक जी ने, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले ये देखिए, अंकुर गोयल ने डाला है ट्विटर के ऊपर, लिखा है संभल, हनुमान चालीसा पढ़कर किया भाजपा प्रत्याशी गुलाब देवी का विरोध। ये गुलाब देवी कोई मामूली चीज नहीं है, मंत्री है योगी सरकार में। पहले ये वीडियो देख लीजिए, कहीं कहीं से आपको समझ में आ जाएगा। सुल्तानपुर खुर्द में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कोई विकास नहीं हुआ, विकास ने कहा 4-5 बार जीत गई, अभी तक कोई विकास नहीं कर रहा। नाले गई देख लो आप, 25 साल हो गए, 30 साल से बने हुए नाला का ऐसा कैसे नाला बना हुआ है। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखी है, कोई मामूली व्यक्ति का विरोध नहीं हो रहा है। गुलाब देवी, इससे पहले भी जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। गुलाब देवी राज्य मंत्री हैं योगी सरकार के अंदर, और एक मंत्री की यह हालत है अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की, कि वहां जनता हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है कि भैया अब तो तुमको हरवा के ही मानेंगे, और प्रार्थनाएं चल रही हैं, और इस तरह से पूरे के पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर। इसीलिए बहुत से लोग सोच समझ के वोट डालने वाले हैं, वो अपना वोट दाया नहीं करना चाहते हैं। और ये कोई आज की चीज नहीं है या कल की चीज नहीं है, हर रोज कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी गोदी मीडिया कहती है कि योगी सरकार से बड़े खुश हैं लोग, और लोग उनको चुनाव जिता सकते हैं, दोबारा सरकार में आएगी योगी सरकार। कैसे आएगी? यहां जनता हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं, इतने दुखी हैं। क्योंकि दूसरी जगह तो बहुत जगह हमने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ता दुखी हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा मुजफ्फरनगर में जिस तरह से बीजेपी के विधायक जो हैं, उनसे हिसाब किताब मांगने पर उतारू हो गई जनता, उनको भागना पड़ा। और उसके बाद रुकिएगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही रामपुर जिले के अंदर होर्डिंग ले लेकर खड़े हुए हैं बीजेपी विधायक के विरोध में। लेकिन पहले ये देखिए, मुसाफिर करके एक ट्विटर के ऊपर हैंडल है, उन्होंने डाला है, यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक प्रमोद ऊंटवाल एक गांव में वोट मांगने पहुंचे थे। गांव वाले 5 साल का हिसाब पूछने लगे, विधायक हाथ जोड़े खड़े रहे। ये मुजफ्फरनगर का हाल है, और ये खासा असर डालता है इस क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां पर जो किसान आंदोलन की आंच है बहुत ज्यादा पहुंची है। जरा इस वीडियो को देखिए और खुद हिसाब किताब देखिए लेते हुए जनता को। जनता कह रही है 5 साल में तो कभी देखा नहीं विधायक जी, ये काम कब क्यों नहीं करवाया, वो काम क्यों नहीं करवाया, विधायक जी जो खड़े हुए हैं। ये हालत है बीजेपी के नेताओं की। देखिए इस वीडियो। जवाब नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के विधायकों का, जो प्रत्याशी दोबारा बने हैं। कहां जनता जो सवाल पूछ रही है उनके जवाब नहीं है। बता नहीं पा रहे हैं कि हमने क्यों काम नहीं किया, बता नहीं पा रहे हैं कि हम 5 साल में कहां थे। और इसके बाद भी साहब गोदी मीडिया का कहना है कि बहुत अच्छे प्रदर्शन करेगी बीजेपी वहां उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे के सारे हालात जो बीजेपी के सामने बन रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा दुखी जो है वो लोग हैं जिनको उम्मीदें थी कि फिर से बीजेपी आएगी
और वहां पर उनके काम हो जाएंगे। लेकिन अब कार्यकर्ता, जिसको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वो भी दुखी हो गया। वो इतना दुखी हो गया है कि विरोध में उतर आया है। रामपुर में ऐसा अत्याधुनिक विरोध चल रहा है बीजेपी के प्रत्याशी का, जो कि वहां विधायक रहे, और विधायिका का नाम है श्रीमती राजबाला जी। श्रीमती राजबाला जी वहां 5 साल से विधायक थी, और राजबाला जी को प्रत्याशी जब दोबारा बीजेपी ने बनाया तो जनता ने मोर्चा खोल दिया, बीजेपी के समर्थकों ने ही, कि भैया इनको तो चुनाव हरवा के ही दम लेंगे। एक है मिस्टर ललिता प्रसाद गंगवार, उन्होंने ट्वीट किया है, रामपुर जिले में विधानसभा नंबर 38 मिलक भाजपा वर्तमान विधानसभा का नाम है मिलक भाजपा वर्तमान विधायक एवं प्रत्याशी श्रीमती राजबाला जी को लेकर जनता ने किया विरोध तेज। नहीं चाहिए राजबाला, कब तक मोदी योगी के नाम पर जीतेंगे, प्रत्याशी खुद के नाम पर जीतो, आम जनता का आक्रोश, ऐसा इन्होंने लिखा था। आप समझ सकते हैं कि समर्थक किसके हैं, बीजेपी के। और बीजेपी के समर्थक कैसे कैसे बोर्ड बैनर्स लेके खड़े हुए हैं। ये खड़े हैं, लिखा हुआ है इसमें 38 मिलक सुरक्षित विधानसभा, माननीय राजबाला जी एवं उनके समर्थकों का गांव में प्रवेश वर्जित है, मोदी योगी से बैर नहीं, राजबाला की खैर नहीं, हमारा वोट नोटा को। ऐसे ही और होर्डिंग्स देख लीजिए, लोग वहां के हैं क्षेत्रीय जो खड़े हुए हैं लेके, सीधे सीधे कह दिया है राजबाला की खैर नहीं, ये विधायक है वहां की। आप खुद सोचिए कि इन्होंने इनके समर्थकों की, बीजेपी के नेताओं की एंट्री गांव में बैन कर दी है। अब ऐसे में जनसंपर्क कैसे कर सकते हैं और ऐसे में कैसे चुनाव जीतेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पर कल जो हुआ वो सबसे बड़ी चीज जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में दिखाई, बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है कि हो क्या गया, कि बीजेपी की हार के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। भाई ये सब चीजें तो बीजेपी की स्टंटबाजी होती थी, बीजेपी इससे वोट कमाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल करती थी, धर्म के नाम को इस्तेमाल करती थी, धार्मिक आयोजन कराती थी। पर अब उसके समर्थक हो या जो भी हो, वो इस बात पर आ गए हैं कि अब हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, किसके लिए, बीजेपी के प्रत्याशी को हरवाना है साहब। वहां हनुमान चालीसा का पाठ गांव में देख के लोग पहुंचे कि क्या हो रहा है भाई, किस लिए कर रहे हो हनुमान चालीसा का पाठ, बीजेपी के नेता क्या विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के जो विधायक जी हैं उनको हरवाना है। ये संभल का हाल है, और संभल राजनीतिक अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीतिक एंगल से, संभल बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा दूसरे इलाके मुजफ्फरनगर कितना महत्वपूर्ण है, मुजफ्फरनगर के अंदर बीजेपी विधायक जो हैं प्रमोद ऊंटवाल, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हश्र है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव का, जो चुनाव अभी थोड़े दिन हैं जिनमें आप सोचिए चुनाव आते आते क्या हाल हो जाएगा, और जनता कितनी ऊब चुकी है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। धरातल पे गोदी मीडिया कुछ नहीं कर सकती है, गोदी मीडिया एक चेहरा बना सकती है, एक इंप्रेशन बना सकती है, पर धरातल पे जनता का आक्रोश है, जनता का विरोध है, वो जनता के का जग जाहिर है, जनता के सामने है, पूरे उत्तर प्रदेश के सामने है। तो ये हालत के बाद भी अगर कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत सकती है, तो उनको मेरा वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा। अब इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कर दीजिएगा। अपने जितने भी मित्र उत्तर प्रदेश से खासतौर पर जुड़े हों उनको भी भेजिएगा, ताकि उत्तर प्रदेश के गांव तक ये हालात जो है पहुंचे और लोग समझें, समझदारी के साथ अपने वोट का निर्णय भी लें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।